बहुत समय पहले की बात है। सीमापुर नामक गांव में राजू नाम का एक इंसान रहा करता था। उसका बचपन से कोई ना था। राजू गांव में अकेला ही रहा करता था। बचपन से ही अकेला रहने के कारण राजू ने पढ़ाई लिखाई कुछ ना की और अनपढ़ ही रह गया। पर राजू का शुरू से ही चोरी डकैती जैसे कामों पर ध्यान रहता था। वह ईमानदारी की जगह बेईमानी से पैसा कमाना चाहता था। गांव में एक सेठ था जिसका नाम था मोतीलाल। मोतीलाल बहुत ही बड़ा व्यापारी था। राजू उसी सेठ के पास नौकरी किया करता था। वह कई बार सेठ को चूना लगा चुका था, पर सेठ को उसके ऊपर पूरा भरोसा होने के कारण वह कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन की बात है। अरे अरे राजू राजू, ओ राजू, कहाँ है तू? हाँ सेठ जी। राजू, यह ले सारा सामान और जाकर बिरजेशपुर में लाला राम हलवाई को यह सब सामान दे आ। हाँ, और यह सब सामान बैलगाड़ी में सही सलामत ले जाइयो। और ध्यान रहे कोई सामान टूटे फूटे ना। आते समय सेठ जी से 5,000 रुपए सामान के ले आइयो। और यह सब बात याद रखियो, ठीक है? हाँ ठीक है सेठ जी। पिछले बार की तरह कहीं सामान इधर से उधर मत करियो। कहीं पिछले बार की तरह सामान को देरी से मत पहुँचाइयो। पर सेठ जी, पिछली बार मैं कहाँ लेट था? वह तो जंगल का रास्ता ही इतना टूटा हुआ है कि मुझे जाने में देर हो गई। मैं कह रहा हूँ उस रास्ते से मत जाइयो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ चल ठीक है, अब निकल जा। फिर राजू सारा सामान बैलगाड़ी में डाल देता है और दुकान से निकल जाता है। अरे वाह, इस सेठ के पास तो ऑर्डर ही ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ, और यह कंजूस सेठ हमें कुछ नहीं देता, बस थोड़ी सी पगार के बदले हमसे इतना काम कराता है, और वो भी पगार समय पर नहीं मिलती हमें मिलता ही क्या है। हाँ, ऐसा करता हूँ पिछले बार की तरह ही, जैसे मैंने 1,000 रुपए का घपला किया था, इस बार भी 1,000 रुपए का और घपला कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं वहाँ जाके 5,000 की जगह 6,000 रुपए बिल के बोल दूंगा और सेठ जी को 5,000 रुपए दे दूंगा। बाकी के 1,000 रुपए मेरी जेब में। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे मेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर राजू आगे निकल पड़ता है। दूसरे गांव में पहुंचकर राजू वैसा ही करता है जैसा वह सोचकर आया था। हाँ तो राजू, सेठ ने कितने पैसे बताए थे? मालिक, सेठ जी ने मुझे कहा था कि यह सामान के बदले 6,000 रुपए ले आइयो। क्या 6,000 रुपए? पिछले बार तो 4,000 या 4,500 का कुछ सामान था। वो तो सेठ जी सामान महंगा हो गया ना, इसलिए दाम सभी के बढ़ गए हैं। आप पूरे बाजार के दाम पूछ के आ जाइए, इतना ही दाम मिलेगा। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सेठ राजू को पैसे दे देता है और राजू पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? 2 महीने पहले तो मोतीलाल ने मुझे कम पैसों में सामान दे दिया था, पर एकदम से 2 महीने बाद ही इतने पैसे बढ़ा दिए। क्या करूं? पूछ के देखूं कि नहीं? एक काम करता हूं, फोन करके पूछ ही लेता हूं। फिर सेठ मोतीलाल को फोन करके सब बता देता है। यह सुनकर मोतीलाल हैरान हो जाता है। क्या भाई, तुम्हारे कहने का मतलब है कि राजू तुम्हारे वहाँ आया था और तुमसे 6,000 रुपए लेके गया है? हाँ भाई। पर भाई, मैंने तो उसको 5,000 रुपए का बिल दिया था। हा। अरे मोतीलाल भाई, कैसा इंसान तुमने रखा हुआ है जो तुम्हें ही चूना लगा रहा है? वैसे तो तुम इतने बड़े सेठ बनते हो और तुम्हारे ही नाक के नीचे तुम्हारे ही काम करने वाला बंदा तुम्हें इतना बड़ा चूना लगा क्या? हा। अरे भाई, उससे 1,000 रुपए वापस ले लेना यार। तुमने उसे कैसे इतनी छूट दे दी भाई? हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, आने दो उसे, आज मैं उसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। ठीक है भाई। वहीं दूसरी तरफ राजू 1,000 रुपए ज्यादा लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वह फटाफट अपने सेठ के पास पहुंच जाता है। वहीं सेठ तो पहले से ही राजू की हरकतों से बहुत गुस्से में बैठा हुआ होता है। सेठ जी, मैं आपके कहे अनुसार सारा सामान दे आया हूँ, और सेठ जी ये लीजिए आपके 5,000 रुपए। अच्छा, तो ये 5,000 रुपए तू यही रख दे। और हाँ,
वह बाकी के 1000 रुपए भी यहीं रख दे जो तू उस सेठ से फालतू लेकर आया है। यह सुनकर राजू के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि अब वह क्या बोले। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? राजू, तेरी सारी करतूतों के बारे में मुझे सब पता चल गया है। तू ऐसे ही ना जाने कब से मुझे चूना लगा रहा होगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरे दिए हुए बिल को अपने आप ही बढ़ा दे और इसमें अपना फायदा जोड़ ले? हैं? बोल। सेठ जी, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। राजू, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। जा, निकल जा मेरे यहाँ से। मुझे तेरे जैसे बेईमान इंसान की कोई जरूरत नहीं है। सेठ राजू को अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता है और राजू दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है। आज राजू पैदल ही अपने घर जा रहा होता है और दिन तो वह अपने घर जाने के लिए सेठ की बैलगाड़ी ले जाया करता था, पर अब उसे पैदल ही गांव से बाहर जंगल के रास्ते अपने घर जाना पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है और ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे 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 बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है और मुझे इस सुनसान जंगल को पार भी तो करना है और ये कड़ाके की ठंड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यह सर्द भरी रात में इस जंगल को पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। राजू, थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को दूर जंगल में एक पेड़ के पास सफेद कपड़ों में कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे 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 ये क्या है जो दूर सफेद सा जो मुझे दिख रहा है? कहीं 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 ये कोई डरावनी भूतनी या चुड़ैल तो नहीं जो आज मेरे रास्ते में आ गई हो? अरे अरे राजू, तू कहाँ फंस गया? अब तू क्या करेगा? राजू थोड़ी दूर और चलकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वह तो एक सफेद पन्नी है जिसे देखकर वह डर रहा था। अरे अरे, यह तो बस एक सफेद पन्नी है जो यहाँ ना जाने कौन इसे इस पेड़ पर टांग गया। मैं भी कितना पागल हूँ ना जो दूर से इस सफेद पन्नी को देख के डर गया। हा हा हा। और वैसे भी आजकल कहाँ भूत होते हैं यार, मैं भी कितना मूर्ख हूँ भला, इसे ही भूतनी समझ बैठा। हा 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 हा। ऐसा करता हूँ, इस पन्नी को ही अपने ऊपर ओढ़ लेता हूँ, इससे कुछ तो ठंड रुकेगी। यह सोचकर राजू वह सफेद पन्नी को अपने ऊपर ओढ़ लेता है जिससे कि वह ठंड से बच सके और बस उस पन्नी में 2 छेद कर देता है जिससे कि वह देख सके। आप ठीक है, आप बिल्कुल सही लग रहा है। आप हुआ ना इस पन्नी का सही इस्तेमाल। यह पेड़ पर लटकी रहती तो लोग इससे डरते ही। आप कम से कम मैंने इसे पहन लिया तो यहाँ कोई डरेगा तो नहीं। हा 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 हा। और वह सफेद पन्नी को अपने शरीर पर लपेटकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर ही एक आदमी उस रास्ते से गांव की तरफ जा रहा होता है। अरे नहीं, आज तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। अगर वह रेल समय पर आ जाती तो आज मैं इतना लेट नहीं हो पाता यार। अब मुझे इस वक्त इस जंगल को पार करना पड़ रहा है, पर देर से आया तो एक बात तो अच्छी हो गई, यह जलेबी मिल गई। अब मैं अपनी घरवाली को ये जलेबी खिलाकर उसे खुश कर दूंगा। हा 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 हा। हाँ, यह तो सही हो गया भाई। तभी उसे दूर से सफेद कपड़ों में कोई आता हुआ दिखाई देता है। अरे अरे, यह कौन है जो दूर से मुझे सफेद कपड़ों में दिख रहा है भला? अरे अरे, कहीं भाई इस भूतिया जंगल में कोई भूत प्रेत तो नहीं जो यह भूतनी मुझे रात को दिख रही हो? अरे नहीं, लगता है आज तो मैं मारा जाऊंगा भाई। क्या करूं, आज तो मेरा सामना एक भूतनी से हो ही गया लगता है। उस इंसान को दूर से आता देख राजू वहीं रुक जाता है। अरे मैं ऐसा करता हूँ, इस आदमी को यहाँ से जाने देता हूँ। इस पन्नी को लपेटे हुए इसने मुझे देख लिया तो यह मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी राजू को भूत समझकर दूर ही खड़ा हो जाता है। अरे अरे अरे, यह भूत तो वहीं रुक गया। लगता है इसने मुझे देख लिया। कहीं इस भूत को यह जलेबी की खुशबू तो नहीं आ गई जो मैं ये अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ। वैसे भी भूतों को मीठा खाना बहुत पसंद है।
अरे भाई एक काम करता हूँ, मैं इस रास्ते से वापस ही चलता हूँ, मुझे नहीं जाना उस तरफ। ऐसा करता हूँ ये जलेबी भी यही छोड़ जाता हूँ और भाई यहाँ से भाग लेता हूँ। भाई कहीं वह मुझे मार दे, इससे पहले मैं ये जलेबी छोड़कर भाग चलता हूँ। चल 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 भाई, भाग ले भाग ले। भूत 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 भूत। अरे 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 सुनो सुनो, अरे भूत नहीं हूँ मैं हूँ, अरे सुनो भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। और वह इंसान वापस शहर की तरफ भाग जाता है। अरे 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 भाई रुक 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 रुक, मुझसे डर क्यों रहा है? अरे भाई रुक जा, भागो भागो भाई भागो, बचाओ बचाओ। अरे अरे अपना सामान तो लेता जा भाई। बड़ा ही डरपोक आदमी था, भला अपना सामान क्यों छोड़ गया, इसको तो ले जाता। अरे अरे इसमें तो जलेबी है, अरे वाह। अरे लगता है मैं बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, इसलिए ही मुझे देखकर वह इंसान इतना डर गया और यहाँ से भाग गया। मैंने तो बस ये सफेद पन्नी ही लपेटी हुई थी, इसे देखकर वह इतना कैसे डर गया यार। अरे 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 वाह, ऐसा करता हूँ इस जंगल में आराम से बैठकर यह जलेबी खा लेता हूँ। जलेबी तो बहुत अच्छी है, क्या बात है, यह तो बहुत अच्छा हुआ। क्यों ना मैं रोज ही ऐसा करूं कि सफेद पन्नी अपने ऊपर लपेटकर गांव में जाने वाले लोगों को ऐसे ही जंगल में लूटता रहूं। यह तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सफेद पन्नी पहनकर गांव के लोगों को ऐसे ही जंगल में लूटता रहूंगा। मुझे सफेद पन्नी में देखकर गांव के लोग डर जाएंगे और मुझे भूत समझकर यही अपना सारा सामान छोड़कर भाग जाया करेंगे। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी तरकीब है। फिर तभी राजू को किसी की दूर से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे 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 ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा नया शिकार इस रास्ते से आ रहा हो। चल चल राजू, यही वक्त है इसको डरा के लूटने का। ऐसा करता हूँ, मैं इस पेड़ के पीछे भूत बनकर खड़ा हो जाता हूँ और जो भी आएगा उसे मैं इतना डरा दूंगा कि वह अपना सामान छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। राजू ऐसा ही करता है, वह फटाफट पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद ही एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजरता है। अरे अरे ये आवाज कैसी है भाई? अरे ये आवाज किसकी है भला? कहाँ जा रहे हो? और राजू सफेद पन्नी पहने उस इंसान के सामने आ जाता है। अरे 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 यह सफेद साड़ी में कौन आ गई मेरे रास्ते में? आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। मुझे लगता है ये आज मेरे सामने भूत का सामना हो गया। लगता है ये कोई चुड़ैलनी है और मैंने तो ऐसा सुना है कि ये चुड़ैलियाँ रात को जंगल में ऐसे ही भटकती रहती हैं और लगता है आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, ये आज मुझे रास्ते में कैसे मिल गई? अब मैं क्या करूँ? आगे जाऊँ या पीछे भाग जाऊँ? ऐसा करता हूँ, इससे पूछ ही लेता हूँ। अरे अरे कौन है वहाँ और मुझसे क्या चाहता हो भाई? अरे ये तो कोई उत्तर भी नहीं दे रही। ऐसा करता हूँ, वापस ही इसी रास्ते से भाग जाता हूँ। नहीं तो आज ये मुझे मार ही डालेगी। फिर वह फटाफट मुड़कर उल्टा ही चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है। सामान कहाँ ले जा रहा है? सामान तो छोड़ जा। अब मैं क्या करूँ? ये सारा सामान तो मेरे महीने का राशन है। आज लगता है मुझे ये सारा राशन यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे नहीं, क्या करूँ? पीछे मुड़कर देखूं कि नहीं,
वैसे तो कहते हैं कि भूतों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करता हूँ, ये सारा सामान यहीं छोड़कर भाग जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। जान बची तो लाखों पाए। चल चल चल, यहाँ से भाग चल भाई, भाग चल। फिर वह इंसान वही सारा सामान छोड़कर भाग जाता है और राजू उस पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। अरे वाह, यह तो मजा ही आ गया। यह इंसान भी मुझे देखकर डर गया और यहाँ से भाग गया। और वाह, यह तो बहुत सारा राशन भी छोड़ गया। अब इस राशन से मेरा कुछ दिनों का काम तो चल जाएगा। यह तो बहुत बढ़िया हो गया यार। मैं अब रोज ऐसे ही गांव के लोगों को खूब लूटा करूंगा। फिर अगले दिन की बात है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह राजू का बच्चा इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। ना जाने वह कितने दिनों से मुझे ऐसे ही चूना लगा रहा था। चलो कोई बात नहीं, पर उसकी जगह तो मुझे ऐसा और कोई काम पर रखना ही पड़ेगा। सेठ जी राम राम। हाँ राम राम। सेठ जी, यह मेरा भाई लांबा है। सेठ जी, आप कह रहे थे ना कि राजू की जगह आपको कोई ऐसा लड़का चाहिए जो आपका सारा काम कर सके। हाँ 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 हाँ। तो सेठ जी, ये मैं अपने भाई को ले आया हूँ। यह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार है। आप इसे काम पर रख लीजिए, यह आपका सारा काम कर देगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर यह ईमानदार तो है ना। यह भी तो राजू की तरह कहीं घपला तो नहीं कर देगा। नहीं सेठ जी, ये बहुत ज्यादा ईमानदार और एक साफ दिल इंसान है। ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, चल ठीक है। और सेठ लांबा को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता। फिर कुछ दिन के बाद लांबा, ओ लांबा, लांबा। हाँ सेठ जी। लांबा, आज तुझे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है और मुझे लगता है तूने यहाँ का सारा काम समझ लिया है। जी सेठ जी। हाँ, तो एक काम कर, यह सारा सामान ले जा और बंसीपुर में सूरज नाम के आदमी को दे आइयो। पता मैं इस पे लिख देता हूँ। और हाँ, सूरज को सारा सामान देकर उससे 20,000 रुपए भी वापस ले आइयो, ठीक है? जी सेठ जी, मैं समझ गया। देख, 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तू नया है और मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू अच्छे से जाइयो, ठीक है? हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, चल जल्दी से चला जा, फिर शाम को आते समय तुझे कहीं देर ना हो जाए। ठीक है सेठ जी। फिर लांबा अपने गांव से सामान लेकर निकल पड़ता है और बंसीपुर सामान देकर पैसे ले लेता है। तभी बहुत तेज बारिश और आंधी आ जाती है। पूरे गांव में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर में घुस जाते हैं और लांबा को बारिश होने की वजह से उसे वहीं रुकना पड़ जाता है। बारिश करीब 2 घंटे चलती है। 2 घंटे बारिश रुकने के इंतजार में लांबा को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और उसे रास्ते में ही रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजू भी अपने शिकार के लिए जंगल में आ जाता है। अब देखिए अगले भाग में।